मोटिवेशनल स्टोरी, जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वहाँ धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना करते और उस पर हंसते थे। एक दिन बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़, जो चाहोगे सो पाओगे, ये सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि पाना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरो का बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ और एक मोती देता हूँ। उससे तुम चाहे जितने हीरे और मोती बना लेना। युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इससे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कह वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरो के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत से अपना सपना साकार करते हुए हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखने चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।